गरुड़ जी ने कहा, है केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहाँ किस प्रकार जाते हैं, वह सब मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहाँ प्राणी विश्वास कर सके। उस यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे खग, वहाँ कहीं भी जल दिखता भी नहीं है जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके। वहाँ प्रलय काल के भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कहीं महाविषधर सर्पों द्वारा डसा जाता है। वह पापी कहीं सिंहों व्याघ्रों से भयंकर वह पापी कहीं सिंहों व्याघ्रों भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। अति भयंकर महान असिपत्रवन नामक नरक में वह पहुँचता है, जो 2000 योजन विस्तार वाला कहा जाता है। वह वन कौओं, उल्लुओं, गीदों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दानवाग्नि व्याप्त है। असिपत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तपी हुई बालुका में व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रपत्र मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने के साथ शिलावृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है। मार्ग में कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों से की चढ़ाई है और कहीं कंदराओं से प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ मार्ग में कहीं घना अंधकार है तो कहीं दुख से चढ़ी जाने वाली योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब है। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर वैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है। उसकी वार्ता भी भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मवाद, रक्त बहते रहते हैं। उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है। अतः गहरी, पापियों द्वारा दुखपूर्वक पाप की जाने वाली वह नदी केश रूपी शेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्रहों, घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाहे में रखे हुए घी के भांति खोलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीद और कौवे से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह से गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हे तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर
पापी जीव रक्त का पान करते हैं, वह नदी जागपूर्ण रक्त से प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयानक है। उसके दर्शन मात्र से ही पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। हजारों भंवरों से पकड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता है। वह अत्यंत दुखपूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद मार्ग में रोते चिल्लाते वह दुखी पापी चलते रहते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं और कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्र भाग से पीठ में छेदते हुए लाए जाते हैं। कुछ नाक के अग्र भाग से लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं। वे मुख से रक्त वमन करते हुए तथा वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र, हा पौत्र, इस प्रकार पुत्र पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करता हुआ पश्चाताप की ज्वाला में जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध में मुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ, उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान नहीं दिया, मैंने हवन नहीं किया, मैंने तपस्या नहीं की, मैंने देवताओं की पूजा नहीं की, मैंने ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं की, विधि विधान से तीर्थों की सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो। हे देही, तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों के सेवा नहीं की, कभी भी दूसरों का उपकार नहीं किया। इसलिए हे जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। तुमने दान नित्य नहीं किया, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की कोई चेष्टा नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को सुना रहे विद्वानों की पूजा नहीं की। इसलिए हे देही, जो तुमने किया उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब तुम भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहती है, हे मैंने पति को हित कर आज्ञा का पालन नहीं किया, पतिव्रत्य धर्म का कभी पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान नहीं किया। इसलिए हे देहिन, जो तुमने किया उसी का आप फल भोगो। धर्म की वृद्धि से एकमात्र पति की सेवा नहीं की और पति की मृत्यु हो जाने पर वही प्रवेश करके उनका अनुगमन नहीं किया।
वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए हे देहिन, जैसा किया उसका फल अब तुम भोगो। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे पक्षीराज, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहाँ दुखी होकर वह स्त्री पुरुष पुत्रों द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। वह अपने धन भृत्य और पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहाँ रहने वाले यमदूत उसे इस प्रकार कहते हैं, धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है। हे मूढ़, जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलते रहो, भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुग्धरों से पीटा जाता है। वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगल नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए 2 मासीय अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रतापूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहाँ भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मासों के अंत में वह दुखी होकर वहाँ जाता है। बांधुओं द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुणे आगे ले जाया जाता है। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है और वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। चौथे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां चौथे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत यहाँ बांधुओं द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। प्रदत्त 59 मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह आधे मुहूर्त तक विश्राम कर यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुरुष को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहाँ यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने से आकर केवर्त धीवर उससे कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले के लिए नाव लेकर के आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का कोई पुण्य हो तो तुम इसमें बैठ करके पार कर सकते हो।
जिसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, ऐसा पापात्मा उसी वैतरणी में डूबता है। वह आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके सुख मुख में आकाश मार्ग में चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहाँ षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपदपुर को जाता है और वहाँ अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहाँ 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहाँ क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर वह स्वयं शून्य हृदय वाला जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत हो जाता है। 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुप्त भवन नामक नगर को पहुँचता है। वहाँ पुत्र आदि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। 11वां मास पूर्ण होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहाँ खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पर्योवर्षण नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। उनब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहाँ हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कोई वो हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं, तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है? फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुँचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षीराज, पुनः कर्म के भोग के लिए अनुष्ट मात्र का वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ जाता है। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का तुमसे वर्णन कर दिया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास, श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं वह सब मैंने बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्वार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ।